थोड़ा सा भी अभ्यास कर ले तो संसार के किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुकूल चला सकता है, चाहे जिसकी गति रोक सकता है, चाहे जिसे चलने को विवश कर सकता है और चाहे जिसे आकर्षित कर सकता है। त्राटक साधना का दूसरा नाम सम्मोहन शास्त्र या मोहिनी विद्या भी है और यह वह साधना है जिससे कोई भी साधक अपनी इच्छा शक्ति को बहुत आगे ले जाने पर किसी भी प्राणी के मन पर अधिकार प्रस्थापित कर लेता है, चाहे वह मानव हो या कोई जंगली जानवर। प्राणायाम क्रिया और दर्पण त्राटक के द्वारा इच्छा शक्ति का असीम विकास हो जाता है और आंखों में से दिव्य रोशनी बरसने लगती है। प्राचीन त्राटक साधकों के अनुसार त्राटक करने वाला एक साधारण व्यक्ति यदि किसी चलते हुए व्यक्ति की गर्दन के पिछले हिस्से पर दृष्टि टिका ले तो साधक उस चलते हुए व्यक्ति पर अपना अधिकार कर सकता है। साधक उस व्यक्ति को जिस भी दिशा में प्रभावित करेगा वह व्यक्ति उसी दिशा में मुड़ जाएगा। वह भी त्राटक की शक्ति थी जिसके द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और वह भी त्राटक की शक्ति थी जिसके कारण बाली में इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने रावण को युद्ध में हरा दिया था। महाभारत में दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था। यह भी त्राटक की शक्ति के कारण हुआ था। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जो त्राटक की शक्ति के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति त्राटक का अभ्यास करने लगता है वह व्यक्ति बिना किसी मंत्र का जाप किए वशीकरण करने में महारत हासिल कर लेता है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं आपको इसी त्राटक साधना की कुछ ऐसी विद्या और साधना के बारे में डीप जानकारी देने जा रहा हूँ जिन्हें कोई भी साधारण मानव कर ले तो उस साधारण मानव में भी दिव्य शक्तियों का संचार हो सकता है। मतलब एक सिंपल ह्यूमन भी सुपर ह्यूमन में परिवर्तित हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन एकाग्र करने की जितनी भी साधनाएं हैं उनमें त्राटक साधना का बहुत ही ऊंचा स्थान है। हठ योग शास्त्र में इसे दिव्य त्राटक योग का यथार्थ नाम दिया गया है। त्राटक साधना में व्यक्ति निपुण होने की स्थिति में साधक दूसरों के मन में चलते विचारों को जान सकता है। सम्मोहन, दूरदर्शन जैसी शक्तियों को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मन को फोर्थ डायमेंशन में ले जाने के लिए त्राटक के समान अन्य कोई भी साधना प्रभावशाली नहीं है। इसकी सफलता से फिजिक पावर एक्टिव हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति की आंखों में जरा सा दृढ़तापूर्वक देखने से ही वह व्यक्ति साधक के वश में आ जाता है। सम्मोहन शास्त्र में अधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले साधकों के लिए एक साल भर त्राटक की साधना करते रहना नितांत आवश्यक है। यह विद्या 10-15 दिनों में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, इस सत्य को साधक न भूले। लेकिन यह भी सच है कि कुछ ही वर्षों में संकल्प के साथ इस साधना को करने से दिव्य शक्तियों का संचार मनुष्य के शरीर में होने लगता है। दोस्तों, वैसे तो त्राटक साधना 9 प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको इस सेगमेंट में सिर्फ 5 त्राटक साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि सबसे सरल और सबसे अधिक दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने वाली यही 5 त्राटक साधनाएं हैं। नंबर 1 मूर्ति त्राटक, नंबर 2 ताम्रवस्त्र त्राटक, नंबर 3 बिंदु त्राटक, नंबर 4 प्रतिबिंब त्राटक और नंबर 5 दृश्य त्राटक। इन सभी विधियों की वैज्ञानिक जानकारी मैं आपको आगे देने जा रहा हूँ। आपको खुद तय करना है कि आपके लिए कौन सी विधि सरल और सुटेबल रहेगी। तो पहले बात करते हैं मूर्ति त्राटक की। आपको 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी अपने इष्ट देव या कोई भी देवता या आपके गुरु की प्रतिमा या तस्वीर लेनी है। आप कोशिश करें कि यह प्रतिमा रंगीन ना हो, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो। इस मूर्ति को आपको 3.5 फीट की ऊंचाई पर किसी भी दीवार के सहारे आंखों के सामने रख लेना है। धार्मिक बातों में रुचि न रखने वाले साधक किसी फूल की प्रतिमा चुन सकते हैं। उस प्रतिमा से 3 फुट की दूरी पर बैठ जाएं और एकाग्र मन से 20-25 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखते रहें। 25 सेकंड के बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। उस प्रतिमा की आकृति को बंद आंखों के अंदर अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए। फिर एक बार उस प्रतिमा को 20-25 सेकंड फिर से देखते रहें। आंखों को बंद करें। उसी प्रतिमा को मन चक्षु के द्वारा देखने की कोशिश कीजिए। इस क्रिया को हर दिन 21 बार दोहराइए। कुछ ही दिनों के बाद आंखों के बंद होते हुए भी वह मूर्ति आपके मन के अंदर उपस्थित हो जाएगी। जब यह प्रतिमा आपके मन के भीतर 1 मिनट से 30 मिनट तक के समय तक आपको दिखने लगेगी, तब मानिए कि आपकी साधना सफल हो गई है। यह साधना मन चक्षु अर्थात थर्ड आई को जागृत करने में आपकी बहुत सहायता करेगी। थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए साधना बिल्कुल प्रभावशाली और सुरक्षित है। इस तीसरी आंख को जागृत होने पर आंखों के बंद रहने के बावजूद भी अनेक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस साधना से साधक की बुद्धि तीव्र हो जाती है। वह किसी भी बात को भूल नहीं पाता है। यह इसका एक अनोखा लाभ है। यह साधना आप दिन भर में किसी भी समय कर सकते हैं। जब आप इस साधना में किसी देवता या गुरु की मूर्ति को रखते हैं तो वह गुरु और महात्मा वश में आ जाते हैं। अब जानते हैं दूसरी त्राटक साधना के बारे में। ताम्रवस्त्र त्राटक। 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा लाल रंग का साटन फैब्रिक कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए। जमीन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक सफ़ेद रंग का तकिया रखिए। उस पर बीचों बीच साटन के कपड़े को बिछा लीजिए। साटन के कपड़े के ऊपर बीचों बीच आपको एक ज्वार का दाना रखना है। मन को ज्वार के दाने पर एकाग्र कीजिए। उस ज्वार के दाने की ओर बिना पलक झपकाए देखते रहिए।
मन जैसे जैसे अधिकाधिक एकाग्र बनेगा वैसे वैसे साटन के कपड़े का मूल रंग काले रंग में बदलता जाएगा और ये ज्वार का दाना प्रकाश में बन चमक उठेगा। और जब मन पूर्ण एकाग्रता की अवस्था तक पहुंचेगा तब वह कपड़ा और ज्वार का दाना दोनों प्रकाशमान हो जाएंगे और ज्वार का दाना आंखों के सामने से अदृश्य हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ कपड़ा ही दिखाई देगा। इस साधना का अभ्यास करते समय प्रारंभिक दशा में आपकी आंखें भारी हो सकती हैं और आपकी आंखों में आंसू भी भर सकते हैं। तो ऐसे समय में क्षण भर के लिए आंखों को बंद करके आप दोबारा से साधना को जारी कर सकते हैं। इस साधना का अभ्यास आपको हर दिन कम से कम 15 मिनट तक करते रहना है। हर दिन साधना समाप्त होने पर आपको अपनी आंखें ठंडे पानी से धोनी है। इस साधना के फलस्वरूप मन की एकाग्रता इस प्रकार बढ़ जाती है कि एक तरह के दिव्य आनंद और शक्तियों को भी आप प्राप्त करने लगते हैं। मन के अत्यंत एकाग्र हो जाने के कारण कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप मन में दिव्य विचारों की लहरें उभर आती है। साधक निद्रा में शुभ सपन देखने लगता है। साधक देवताओं, साधु पुरुषों, मंदिरों आदि के दर्शन करने लगता है। आंखों के सामने एक प्रकाश बिंदु निरंतर दिखाई देने लगता है जिस पर मन एकाग्र करने से बहुत लाभ मिलता है। इस साधना को करते समय का ज्ञान मतलब सेंस ऑफ टाइम नष्ट हो जाता है। साधक के पूर्ण जागृत होने के बावजूद भी साधना के समय 1 घंटे का लंबा समय भी 10 मिनट के समान लगता है। फिर भी मैं आपको एक बात से सूचित कर देता हूँ कि इस साधना का अभ्यास दिन भर में 15-20 मिनट से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जैसी दिव्य और अति प्रभावशाली शक्ति से आने वाले संपर्क को सहन करने की क्षमता प्रारंभिक दशा में हर व्यक्ति के अंदर होना संभव नहीं है। अगली त्राटक साधना है बिंदु त्राटक। बिंदु त्राटक के बारे में आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर साधक इस विधि में सफल हो जाता है तो उसे दिव्य शक्तियाँ शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं। पहले एक ड्राइंग पेपर लीजिए जो 8 इंच लंबा और उतना ही चौड़ा हो। उस पर 2 इंच का आपको सर्किल बनाना है और इस सर्किल के अंदर आपको काला रंग भर देना है। इस कागज़ को आपको एक कार्डबोर्ड पर चिपका देना है और फिर उसे बिल्कुल आंखों के सामने दीवार पर लटका देना है और फिर दीवार से 3 फीट की दूरी नापकर आपको बैठ जाना है। अगर इस साधना को आप दिन में करते हैं तो रूम के दरवाजे तथा खिड़कियां बंद रखिए, मतलब इस साधना के लिए आपको हल्का अंधेरा ही रखना होगा। इस साधना को आप सूर्यास्त के बाद या संधि काल में भी कर सकते हैं। कागज पर बने काले सर्किल पर अपने मन को एकाग्र करें और स्थिर नजर से देखते रहें। आंखों में तनाव महसूस होने पर अथवा आंसू आने पर क्षण भर के लिए आंखें बंद करके दोबारा से खोल लीजिए और फिर से अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। उस काले सर्किल से एक प्रकाश में सर्किल आपको बाहर आता दिखाई देगा जो पहले काले सर्किल को पूर्णतः से ढक देगा। इस अद्भुत अनुभव के बाद काले सर्किल का कार्य समाप्त हो जाता है। आपको सारा ध्यान उस प्रकाशमान सर्किल पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कुछ समय बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे काले रंग का सर्किल बिल्कुल गायब हो चुका है। उसकी जगह प्रकाशमान सूरज के समान रोशनी आपको दिख रही है। इस स्थिति के प्राप्त होने पर आप बिल्कुल समझ आइए कि आपके कॉन्शियस माइंड के सभी व्यवहार तथा उसमें पैदा होने वाले सभी विचार बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अब अभ्यास की शुरुआत की स्थिति में केवल कुछ ही क्षण के लिए स्थिति रहती है, लेकिन फिर से वही काले सर्किल आपको दिखाई देने लगेंगे। इसलिए आपको दोबारा से साधना को दोहराना होगा और उसी दशा में प्रवेश करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। जब आप कुछ समय तक इस अभ्यास को करते रहेंगे वह स्थिति आपको क्षण भर में प्राप्त हो सकती है। इस त्राटक साधना का अभ्यास भी आप दिन में 10 से 15 मिनट तक ही इसे अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। साधना पूर्ण होने पर आपको ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना है। इस त्राटक का अभ्यास कर लगभग 1 महीने तक करने के बाद ही साधना के प्रभाव आपको दिखने लगते हैं। नंबर 4, प्रतिबिंब त्राटक यानी कि आईने का त्राटक। त्राटक साधनों में प्रतिबिंब त्राटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधना है। अगर आप वास्तव में ईश्वर का चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इस त्राटक विधि को 1 साल तक करने का आज ही प्रण कर लें, क्योंकि 1 साल होते होते आप इतने अत्यधिक शक्तिशाली बन जाओगे कि आप जिसे चाहे उसे वश में कर सकते हैं। माफ कीजिए, यह तथ्य मेरा नहीं पुराणों का है, तो गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आइए जानते हैं कि इस त्राटक साधना को आप कैसे कर सकते हैं। आपको एक हाई वेल्जम कांच का आईना लेना है जो 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होना चाहिए। ऐसे साइज का एक आईना लाकर अपने रूम की दीवार पर लगाइए और आपको आईने से 3 फीट की दूरी नाप कर बैठना है। जिस समय आप इस साधना को करें आपके रूम में उस समय अधिक तेज और तीव्र प्रकाश नहीं होना चाहिए, मतलब आपके रूम में हल्का प्रकाश होना चाहिए। अब आईने में दिखने वाले प्रतिबिंब की ओर एकाग्रता से देखते रहिए। अभ्यास के आरंभ में अपनी दृष्टि अपने आइस का केंद्र अपनी बाहों के बीच मतलब थर्ड आई पर स्थिर रखना होगा। धीरे धीरे कुछ समय बाद वह प्रतिबिंब अस्पष्ट होता जाएगा और अंत में बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा। आपको केवल आईना ही दिखाई देगा। इस स्थिति में रहने की कोशिश कीजिए। आपकी सांसों की गति जितनी कम होगी प्रतिबिंब का अदृश्य होने में उतनी ही आपको सहायता मिलेगी। इस दशा में कुछ समय रहने के बाद यह प्रतिबिंब एक बार फिर दृश्यमान हो जाएगा। इस प्रकार यह साधना हर शाम लगभग 20 मिनट तक आपको करनी है। त्राटक करते समय आपको किसी भी तरह के जाप की आवश्यकता नहीं है। आपका सारा ध्यान आईने में दिखने वाले प्रतिबिंब पर ही होना चाहिए। लगभग 1 महीने बाद आपको अपनी साधना के सफल होने के संकेत मिलने लगेंगे।